तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शियो के फैमिली को, क्योंकि उनके फैमिली में एक नन्हा सा राजकुमार पैदा लिया था जिसके आने से पूरी महल में खुशियाँ आ गई थी और चारों साइड सिर्फ हर्ष और उल्लास था। उसके बाद डॉक्टर बेबी को देखकर बोल रही होती कि ओ माय गॉड, ये बेबी तो बहुत ही पावरफुल है और मुझे नहीं पता कि मैं इस ज़िंदगी में दोबारा इतना पावरफुल बेबी देख पाऊंगी या नहीं। जिसको सुन के सोहा के फादर बहुत हंस रहे थे। उसके बाद वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है मेरी वाइफ। तभी वहाँ पे शियो दौड़ते दौड़ते आता है और बोलता है कि मॉम, डैड। तो उसकी मॉम बोलती है कि शियो तुम यहाँ आ गए, आओ देखो। तो शियो जल्दी से उनके नज़दीक जाता है तो उसके फादर बेबी को दिखाकर बोलते हैं कि शियो देखो, ये तुम्हारा छोटा भाई है। जिसको देख के शियो को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे प्यार से टच कर रहा होता है। तभी बेबी उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसको देख के शियो को और अच्छा लगता है। जिसको याद करके शियो सोचता है कि चाहे समय कितना ही क्यों ना बीत जाए, लेकिन उस दिन की यादें मेरे स्मृति में हमेशा रहेगी, मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरे छोटे भाई के आने से हमारी ज़िंदगी में जो रोशनी भर गया वो भी बहुत ही प्यारा था और हमारी फैमिली बहुत खुश थी और मेरा फैमिली पूरा हो गया था, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सोचा था कि ये क्षण मेरी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन मैं जो सोच रहा था वो गलत साबित हुआ। हमारी खुशियाँ तुरंत सदमे में बदल गई और हमारे महल में ब्लैक ट्राई फॉक्स का अटैक हो गया और ब्लैक ट्राई वाले महल के सारे लोगों को चुन चुन कर मारने लग गए। जिसके बाद मुझे पता चला तो मैं जल्दी से दौड़कर अपनी मॉम के पास गया और मॉम को बोला, मॉम भाग जाइए, देखिए ब्लैक फॉक्स वाले हम पे अटैक कर दिए। लेकिन तभी वो अपने सामने मॉम को जख्मी हालत में गिरा पड़ा देखा था। जिसके बाद वो पूरा पैनिक कर जाता है और मॉम के पास आकर बोलता है कि मॉम, मॉम क्या आप ठीक है? और वो अपने फादर से रो रो कर पूछता है कि फादर क्या हुआ है यहाँ पे, मॉम ठीक तो है ना? मॉम इस तरह से ज़मीन में क्यों गिरी पड़ी है? और वो अपने फादर को देखकर सोचता है कि मेरे फादर का एनर्जी तो काफ़ी नॉर्मल लग रहा है आज, आखिर क्यों? मेरे फादर का पावरफुल ऑरा कहाँ गया आखिर? तभी अपने भाई को देखते हैं तो देखते हैं कि उसके पूरे कपड़े में ब्लड लगा हुआ है और इसका कपड़ा भी फटा हुआ है। जिसको देख के वो सोचता है कि ये तो पूरा घायल है, लेकिन इसकी एनर्जी गायब नहीं हुई है बल्कि और पावरफुल हो गई है। तो इसका मतलब मेरे फादर अपना पावर सोहा को दे दिए। ये सोच के वो पूरा घबरा जाता है और बोलता है कि फादर क्या आपने अपना मोती सोहा को दे दिया है? तो उसके फादर हाँ में इशारा करते हैं और शियो को अचानक से खींच कर लेके जा रहे होते हैं। जिसको देख के शियो पूरा पैनिक कर जाता है और बोलते हैं कि फादर आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, बताइए ना कहाँ लेकर जा रहे हो? और मॉम का क्या? तभी उसके फादर ले जाके अलमारी के पीछे छुपा देते हैं और बोलते हैं कि देखो पीछे पलटकर अलमारी के पीछे देखो। तो शियो ये सुन के पीछे पलटता है तो देखता है कि अलमारी के पीछे बहुत बड़ा स्पेस है। जिसको देख के बोलते हैं कि फादर लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके फादर सोहा को जल्दी से उसके गोद में दे देते हैं और बोलते हैं कि इस अलमारी के पीछे जो रास्ता है वो बहुत ही बड़ा रास्ता है। जैसे जैसे तुम इस रास्ते में आगे बढ़ोगे सीधा बॉर्डर के बाहर पहुंच जाओगे और एक बार तुम यहाँ से बच के निकल गए तो सीधा तुम मनुष्य के गांव में जाना। उसके बाद बोलते कि तुम्हें अपनी मॉम की कहानी तो याद है ना, जो बचपन में तुम्हारी मॉम सुनाती थी कि मनुष्य के गांव में क्या क्या होता है, कैसे वहाँ लोग रहते हैं। तो जैसे जैसे तुम्हें याद होगा कि मनुष्य कैसे रहते हैं, तुम्हें भी वैसे ही रहना होगा और तुम ह्यूमन गांव में जब चले जाओगे तो मनुष्य के जैसे प्रिटेंड करना और उन्हीं की तरह जीना। चाहे तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी मनुष्य के रूप में गुजारनी पड़ी तो भी तुम्हें जीना होगा और भूल जाना कि तुम्हारा फॉक्स जाति से कोई संबंध भी है। और हमेशा सावधान रहना और अपने पहचान को कभी भी उजागर मत होने देना और विशेष रूप से ध्यान रखना कि ब्लैक फॉक्स वाले कभी भी तुम तक ना पहुंच पाए और ना ही तुम्हारा असली सच जान पाए। जिसको सुन सुनकर शियो बहुत रो रहा होता है और बोलता है कि लेकिन फादर आपका क्या और मॉम का क्या, आप लोग यहाँ कैसे रहोगे? तो उसके फादर जल्दी से शियो को हक कर लेते हैं और उसे धक्का देकर बोलते हैं कि जाओ, बस यहाँ से जाओ और तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें सर्वाइव करना होगा और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है तुम्हें सब कुछ भूल जाना होगा और ना ही तुम क्रोध में होना, ना ही बदला लेने के बारे में सोचना और ना ही तुम सैड होना, तुम एक अच्छा लाइफ जीना। और मुझे माफ़ कर देना जो मैं लास्ट तक तुम दोनों भाइयों को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, इसलिए अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने भाई का भी। और ऐसे बोल के वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इधर शियो बहुत रो रहा होता है और फादर फादर बोल रहा होता है। तभी वो सामने देखता है कि सुरा के फादर वहाँ पे आकर उसके फादर को टॉर्चर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे कारण ही आज ये सब कुछ हुआ है। अगर तुम उस औरत को यहाँ नहीं लेकर आए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन जिस क्षण तुम उस औरत को यहाँ लेकर आए हो उसी दिन तुम हमारा राजा बनने का अधिकार खो दिए और अब इस पूरे फॉक्स ट्राइब का इकलौता राजा मैं हूँ। और ऐसे बोल के वो उसका गर्दन काट देते हैं। जिसको सामने शियो देख लेता है और वो किसी तरह से अपना आवाज़ कंट्रोल करता है और वो बहुत रो रहा होता है, पर वो इतना लाचार होता है कि कुछ नहीं कर पाता। लेकिन वो किसी तरह से अपने भाई को लेकर वहाँ से निकल जाने में सफल हो जाता है और जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है और उसे यहाँ तक पहुँचने में 1-2 दिन लग जाते हैं और वो माउंटेन के पास जाकर सोच रहा होता है कि नहीं, अब मैं आगे और नहीं जाऊँगा और इस तरह से जीने का क्या मतलब है, नहीं मैं इस तरह से नहीं जीना चाहता हूँ।
और अब मेरे मॉम डैड है ही नहीं, तो मैं अब किसके लिए जीऊँगा और क्यों जीऊँगा। और ऐसे सोच के वो उस माउंटेन से जंप करने वाला होता है, तभी सोआ ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है, जिसका आवाज़ सुन के शियो रुक जाता है और अपने भाई को देखता है तो दिखता है कि उसका हाथ पकड़ लिया है और अभी भी कंटिन्यू रोए जा रहा है, जिसको देख के शियो पूरा परेशान हो जाता है। और उसे पहला दिन का बात याद आता है जब सोआ उसका हाथ पकड़ा हुआ था, और उसे अपने फ़ादर का भी बात याद आता है जब उसके फ़ादर बोल रहे होते हैं कि शियो, तुम्हें सर्वाइव करना होगा और अपने भाई का और अपना ध्यान रखना होगा। और ऐसे सोच सोच कर शियो बहुत रोने लगता है, जिसका आंसू सोहा पे भी गिरता है। उसके बाद शियो सोच लेता है कि अब वो नहीं मरेगा और अपने भाई को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे किसी भी तरह। और ऐसे सोच के वो ह्यूमंस के गांव में आ जाता है और लोगों से भीख मांगना स्टार्ट करता है, और जो भी उसे भीख के रूप में मिलता है वो उसका यूज़ करके अपने भाई को ज़िंदा रखने का कोशिश कर रहा होता है और उसका भूख मिटाता है। और वो किसी तरह एक गुफा में रहता है जहाँ पे जंगली जानवर भी आ रहे होते हैं, पर शियो सभी जंगली जानवरों से बहादुरी से लड़ता है। और इसी तरह वो अपना धीरे धीरे दिन गुजार रहा होता है और अपने छोटे भाई के साथ किसी तरह से खुश रहने का कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद शियो दूसरा मोमेंट याद करता है जिसमें सोहा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया था और शिकार करने के लिए गया था, तो शियो भी उसके साथ ही था और उसे शिकार करना सिखा रहा था और ट्रांसफॉर्म होना सिखा रहा था। तो सोहा बोलते हैं कि भाई, मैं भी आपकी तरह खरगोश पकड़ने के बजाय बड़ा बड़ा शिकार करना चाहता हूँ और मैं उन्हें दफनाना भी खुद से ही चाहता हूँ। जिसको सुन के शियो बहुत हंसता है और बोलते हैं कि भाई, तुम्हें अभी भी बड़ा होने का ज़रूरत है, तुम अभी भी बहुत छोटे हो, और अगर तुम मेरे इतना बड़ा होना चाहते हो तो कम से कम तुम्हें कुछ हज़ार दिन तो ज़रूर लगेंगे। लेकिन अगर तुम मैजिक का यूज़ करते हो तो तुम किसी का भी रूप ले सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और एक बार तुम जब अपने पावर को कंट्रोल कर लोगे तब तुम किसी का भी रूप ले सकते हो और बड़ा से बड़ा शिकार कर सकते हो। वैसे सोहा, क्या तुम अभी ट्राई करना चाहोगे? तो सोहा बोलता है कि हाँ भाई, मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। तो शियो बोलता है कि लेकिन इसको फॉलो करने से पहले एक रूल तुम्हें जानना होगा। तो सोहा बोलता है कि कौन सा रूल भाई, बताइए। तो शियो बोलता है कि सिर्फ तुम मेरा ही रूप ले सकते हो और किसी का भी नहीं। तो सोहा बोलता है कि लेकिन सिर्फ आपका ही रूप क्यों ले सकते हो भाई, आखिर रीज़न क्या है? तो शियो बताता है कि तुम जिसका भी रूप लोगे तुम्हें उसके बारे में एक एक चीज़ डिटेल में अच्छे से जानना होगा। एक छोटी सी छोटी चीज़ भी तुम मिस नहीं कर सकते। अगर मिस कर दोगे तो किसी को भी संदेह हो सकता है और तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। चूँकि तुमने अभी तक अपने मंत्र में महारत हासिल नहीं किया है, इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा, नहीं तो किसी को भी पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे सबसे सुरक्षित यही होगा कि तुम मेरा रूप ले लो, क्योंकि तुम मुझे अच्छे से जानते हो। तो सोहा ये सुन के पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ भाई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका रूप आराम से और अच्छे से ले सकता हूँ, बिल्कुल परफेक्टली। और मन में सोचता है कि मैं अपने भाई के सबसे क्लोज हूँ और मैं तो अपने भाई का सेंट तक कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद शियो सोहा को बहुत प्यार से हक कर लेता है, जिससे सोहा को बहुत अच्छा लगता है। और ये सारा मोमेंट शियो याद कर रहा होता है और अपने भाई को देखता है जो कि सो गया है, और वो पास्ट का मोमेंट याद करता है जिसमें उसके फादर बोल रहे होते हैं कि शियो, तुम्हें अपना और अपने भाई का हमेशा ख्याल रखना होगा और पूरी दुनिया से छुपा कर रखना होगा कि आखिर इस बच्चे के अंदर क्या है, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाएगा तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। और तब तक उसे लोगों से छुपा कर रखना जब तक वो अपना पावर को कंट्रोल ना कर सके और जब तक वो स्ट्रांग ना हो जाए। जिसको याद करके शियो सोचता है, मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो करना पड़ेगा मैं सब कुछ करूँगा। क्योंकि उस दिन जब मैं मरने जा रहा था तब मेरे भाई की वजह से मैं रुक गया, और तब से मेरा भाई ही मेरी ज़िंदगी जीने का सहारा हो गया और लक्ष्य भी रहा। उसके बाद पास्ट का सारा चैलेंजेस को याद करके सोचता है कि हालांकि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, लगातार बदलते मानव समाज के कारण बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा और उसे निपटने के लिए तैयारी करना मेरे लिए बहुत आसान नहीं था, बहुत हार्ड था, लेकिन फिर भी मैं ये कर दिखाया। उसके बाद वो सोहा को देख के सोचता है कि अगर फ्यूचर में मेरा भाई कोई भी गलती करता है या फिर कोई भी लापरवाह वाला काम करता है जिससे समाज के सामने अगर राज खुल जाएगा, तो मैं उसके जगह पे अपने आप को दोषी करार दूंगा और मैं उसके जगह पे सज़ा पाने के लिए आ जाऊंगा। इसलिए मैंने उसे अपना रूप दे दिया है ताकि अगर वो कुछ भी गलती करता है तो फ्यूचर में उसकी जगह पे मैं सज़ा ले लूँ। और ऐसे वो सोच ही रहा होता है तभी वो अपने भाई को देखता है तो देखता है कि उसका भाई अभी भी उसका हाथ पकड़कर सो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सूरा को, जो कि बहुत सारा ज्वेलरी देख रही होती है और एक रेड ज्वेलरी को देख के शियो का बात याद करती है, जब शियो बोल रहा होता है कि आपका आइज़ बहुत ही प्रीटी है, बिल्कुल चमकदार रेड मनी की तरह, और ये बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है, इसलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। जिसको याद करके सूरा ब्लश कर रही होती है तभी वहाँ पे उसकी मेड लोग आती है और बोलती है कि मिस, आज आप इतनी जल्दी जग गई और आप क्या देख रही हैं? क्या आप ये ज्वेलरी देख रही हैं? बताइए मैं कौन सा ज्वेलरी आज आपको पहनाऊँ? तो सूरा बोलती है कि ये रेड वाला आज मुझे पहनाना।
तो मेड जल्दी जल्दी वो ले लेती है और सूरा को पहनाने लगती है। तो सूरा बोलती है कि एक बात बताओ कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री की तुलना मनी से करता है तो तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब हुआ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लग रही है और आप लोगों को क्या लगता है, शियो सूरा को पसंद करता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।